Namaste everyone. Namaste to all the fighters. I hope you all are doing good and enjoying your life. ठीक है, हर बार ट्रेनिंग का ज़रूरी नहीं है. समटाइम इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एन्जॉय योर लाइफ. सो आज मैं बात करने वाला हूँ वाई मोस्ट इंडियन फाइटर्स नेवर विन यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट. ये आपके भी दिमाग में बहुत बार क्वेश्चन आया रहेगा और आपको भी ऐसा लगा रहेगा लाइक कि बहुत सारे फाइटर्स स्पेशली इंडियन फाइटर्स उनको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलता है. वो लोग यूएफसी में चले जाते हैं, ठीक है, लाइक यूएफसी कार्ड में उनका नाम आ जाता है, बट उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलता है. कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और यूएफसी में फाइट करना ये बहुत डिफरेंट होता है, पे वाइज भी और गेम वाइज भी, लाइक सो कभी कभी क्या होता है कि किसी को डायरेक्टली यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और लाइक अंदर से सेटिंग वेटिंग से या उनका रिकॉर्ड वैसा बना हुआ, ठीक है. या कभी कभी यूएफसी को एशियन फाइटर्स चाहिए रहते हैं, या कभी कभी यूएफसी को ऐसा कंट्री से फाइटर चाहिए रहते हैं जहाँ पे अभी तक लाइक फास्ट लाइक वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में है. तो इंडिया है, तो सो इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इसके लिए वो लोगों को इंडियन फाइटर्स चाहिए रहते हैं. सो आज मैं यही टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे इंडियन फाइटर लोगों को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलते. बहुत लोगों का अपना व्यू है, बट मेरा ये व्यू है. सो सबसे पहला चीज़ ये है कि टैलेंट का इशू है, डेफिनेटली नहीं. जेनेटिक इशू है, नहीं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इंडिया से आया है. कलेरी पैटू, बीजेजे, आप लोगों को पता होगा. फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन है, तो सब लोग के लिए जितने भी क्वेश्चन है ना, उन लोगों के लिए ये एक ही आंसर है, ठीक है, जो मेरे को लगता है. सो प्रॉब्लम क्या है. सो आज मैं यही चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है कि यूएफसी में हमारे इंडियन फाइटर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिलता. सो मैंने से कुछ बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, तो मैं इसके लिए अपना एक बुक भी देख रहा हूँ. सो प्रॉब्लम क्या है पता है, इंडिया में 95% फेक जिम्स है, ठीक है. और जो उसमें जो गिन चुन के फाइटर्स है ना, वो लोग है ना बाहर से कोचेस मंगाते हैं, ठीक है. वहाँ के लाइक लोकल कोचेस होता है. अभी मैं देखा था, मैं पता नहीं बहुत लोगों को सही लगेगा कि नहीं, कि बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा, ठीक है, बट मैं नाम नहीं लूँगा. बट मैं कुछ जिम्स में काम कर चुका हूँ जहाँ पे वो लोग ने लोकल फाइटर्स लोग को बुलाया वहाँ के, और यहाँ पे ऐसा हाइप किया कि वी आर कॉलिंग लाइक समवन पीपल फ्रॉम आउट, और वो लोग आपको ट्रेनिंग देगा. और वो लोग को कैसा पता है, लाइक वो लोग अगर बीजेजे कोच है तो वो लोग को पूरा एमएमए का कोचिंग देगा. उनको सिर्फ बीजेजे आता है, एमएमए नहीं आता है. या लोग मोथाई का कोच रहेगा तो उनको बीजेजे भी कराएगा, ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे कोचेस लोग 2025 में है, बट वो लोग का जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स है वो 2010 का है. एक ही कोच एमएमए का, एक ही कोच बॉक्सिंग का, एक ही कोच न्यूट्रिशन का, एक ही कोच फिटनेस का, लाइक सबका कोच एक ही है. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी मैं ये वीडियो के थ्रू मैं कुछ फाइटर्स लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखोगे कि अगर आपको यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है या अगर आपको कुछ बड़ा फाइट मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने लिए ज़्यादा नहीं बट 3 इंपॉर्टेंट कोचेस रखना. पहले तो एक एमएमए आपका जो हेड कोच होगा, उसके बाद में आपका न्यूट्रिशन कोच रखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये मेरे को तब समझा जब मैं फाइट करने को गया हूँ. मेरे में लाइक गैस टैंक है यार ब्रो, मैं लाइक 5 मिनट का 5 राउंड 6 राउंड ईजिली करता हूँ. पर जब मैं फाइट में एक्चुअल फाइट में आया ना, मेरा वो गैस टैंक नहीं आ रहा था. तो मैं बोला प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं था. तो वो भी आपके ट्रेनिंग में इफेक्ट गिरता है, ठीक है. देन इसके बाद में आता है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, क्योंकि बहुत बार इंजरीज आ जाता है. तो वो आपको जब आपकी ट्रेनिंग में आपको इंजरीज आ जाता है या आपके ट्रेनिंग में ऐसे स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करना रहता है, वो एक सिर्फ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस को ही आता है. आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत लोग चैट जीपीटी करेगा या बहुत लोग यूट्यूब में देखेगा, बट एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच वहाँ पे खड़े रह के आपको गाइड करेगा, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होता है. मेरे को पता है बहुत सारे फाइटर्स लोग के अर्ली स्टेज में ये नहीं होता है, बट आप लाइक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे फाइट जीतने के बाद में मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ. आप एक बिगनर न्यूट्रिशन कोच को हायर करो और एक बिगनर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को हायर करो. ये 2 कोच तो इंपॉर्टेंट है. आपका एक हेड कोच रहेगा एमएमए का. फिर इसके बाद में क्या प्रॉब्लम है, फेक प्रमोशंस. फेक प्रमोशन सबसे फुद्दू, सबसे चूतिए लोग हैं,
इंडिया में, सबसे घटिया लोग हैं ऐसे। लाइक यू नो, मैं देखो इतने गांडू वांडू पांडू कोचेस लोगों ना, लाइक उनको शक्ल भी नहीं है, उनको शक्ल छोड़ दे, शक्ल फिर भी ठीक रहेगा भाई, मेरे से तो हैंडसम ही रहेगा, बट उनका बोलते हैं ना गेम नहीं है, बट एमएमए कोच खोल के बैठा है, ठीक है। और फिर कोचेस लोग, अभी बहुत इजी है यार, बाहर से कोचेस बुलाना बहुत इजी है, रशिया से बुलाओ, थाईलैंड से बुलाओ, और एक दो एग्जीबिशन करा लिया ने, अपना जिम को प्रमोट करा लिया, नहीं तो खुद का फाइट प्रमोशन करा लिया। अगर आप एक ऐसे प्रमोशन में लड़ रहे हो यार, एक कोच के थ्रू लड़ रहे हो जिसका एमएमए से कोई बैकग्राउंड नहीं, कभी नहीं लड़ना, वो आपको इंजरी देगा, वो सिर्फ अपना सेल्फिशनेस रखता है, उसको और कुछ मतलब नहीं है। मैं बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म फाइटर के लिए प्लान कर रहे हो, बहुत फाइटर लोगों का क्या चूतियापागिरी करते हो पता है आप लोग, सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मैं बहुत लाइक क्रिस्टल क्लियर बोलूंगा, आप लोग का सबसे बड़ा चूतियापागिरी ये होता है कि आप हर चीज में शॉर्ट टर्म करते हो। अगर आपको यूएफसी जाना है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बनाओ, प्लान बनाओ, कोच के साथ में बैठो, आपको कोच गाइड करेगा, नहीं है तो आप रिसर्च करो, आपको एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है। यूएफसी के नीचे बहुत सारा प्रमोशन है, बहुत सारा चीज से आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फालतू कोच और फालतू प्रमोशन है जो एक फाइटर का करियर खत्म करते हैं। फिर इसके बाद में आता है फेक टैपिंग्स, आपने सुना रहेगा इंडियन फाइटर लोग फेक टैप करके यूएफसी जा रहे हैं और फेक रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसको ही फेक टैपिंग बोलते हैं, तो फेक रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। अभी आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंस रखो। मैंने बहुत सारे फाइटर लोगों को देखा कि एक हफ्ता उनको स्टार्ट हुआ एमएमए ज्वाइन करके, फिर बोलते हैं अरे सर मेरे को फाइट करने का, क्यों करने का, अरे सर मेरे को लग रहा है मैं प्रिपेयर हूँ। अब एक चूती है, तेरे को एक हफ्ता हुआ है, जैब क्रॉस मारने को तेरे को आता नहीं है, और तेरे को वहाँ पे फाइट जाके लड़ने का, तेरे को बीजेजे का बी भी नहीं पता है, तेरे को बीजेजे का ये नहीं पता है कि बीजेजे में क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग गेम इंपॉर्टेंट है, केज कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड गेम इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड गेम में फिर सबमिशंस के लिए बहुत लोगों को लगता है कि सबमिशन इजीली आता है, नहीं, आपको सबमिशन को सेटअप करना पड़ता है। ग्राउंड गेम में भी फिर चेंजेस आता है, तो माउंट पे जाओ, माउंट से फिर साइड में जाओ, साइड से फिर क्लॉकवाइज होता है पूरा, तो वो सब चीज को में भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका बीजेजे स्ट्रांग है। फिर इसके बाद में आता है आपका आपको ग्राउंड गेम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं बॉक्सिंग के इससे जाऊंगा, नहीं भाई, मैं फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा लॉस हुआ है और बहुत अच्छा फाइटर से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था मैं इसको स्ट्राइकिंग से मारूंगा, सबसे फालतूगिरी, या एक बीजेजे फाइटर की मैं उसको बीजेजे करके मारूंगा। अगर आप एक बीजेजे फाइटर हो, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि भाई एक बीजेजे का जितना स्टैमिना है उससे डबल, उससे इंटू 3 का स्टैमिना होता है एक स्ट्राइकर का। कि बीजेजे में कैसा पता, नीचे आके पकड़ के रेस्ट करो, पर बहुत लोग एग्री करेगा नहीं करेगा, बट एक बीजेजे का जो स्टैमिना है उसका इंटू 3 होता है एक स्ट्राइकर का स्टैमिना। अगर आप एक बीजेजे फाइटर हो तो प्लीज बीजेजे के भरोसे मत जाओ। फर्स्ट राउंड निकल जाएगा, सेकंड राउंड हाफ, सेकंड राउंड के हाफ में हाफ राउंड के बाद में आपका गोटी गले में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आंखों के सामने देखा, और मैंने बहुत सारे बीजेजे के लोगों को मारा भी हूँ तगड़ अच्छे से, क्योंकि वो, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मेरे फ्रेंड लोग मेरे से अच्छे बीजेजे हैं, उनका फाइट भी मैंने देखा हूँ, ठीक है। अगर आप एक स्ट्राइकर हो, मेक श्योर यू वर्क ऑन योर ग्राउंड गेम, आपको ग्राउंड गेम के बारे में भी पता हो। अगर आप एक ग्राउंड बीजेजे फाइटर हो या ग्रैपलर हो, मेक श्योर आपको स्टैंडिंग गेम के बारे में भी पता हो, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है एमएमए सिर्फ बॉक्सिंग हुआ और बीजेजे हुआ या रेसलिंग हुआ, नहीं, इसके अलावा भी इसके अलावा भी एमएमए होता है जिसको बोलते हैं केज कंट्रोल, ग्राउंड गेम। फिर वो रिदम बनाते हैं ना, लाइक जैब मारा, टेक डाउन, जैब किक मारा, वो इन एंड आउट भी बोल सकता हूँ, और वो ऊपर नीचे का गेम, फेंट करके क्लोज रेंज में आना। तो 3 रेंज में आपको फाइट करना आना जरूरी होता है, लॉन्ग, मिड, शॉर्ट, ये तीनों रेंज। आप इसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो आप इसको आप अपना करियर पे कैसा लेवल अप कर सकते हैं। पहला चीज पेशेंस रखो, सेकंड चीज कंसिस्टेंस रखो। आपको 6-7 महीना तक एक भी फाइट नहीं करना है, जब तक आपके, मेरे हिसाब से तो 7-8 मंथ तो आपको फाइट ही नहीं करना है, सिर्फ आपके गेम में ध्यान देना है। उसके बाद में आपके कोच के हिसाब से भी, अगर उनको लगा तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। सो पहला हो गया हमारा पेशेंस, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग मिस करते हो। बिगनर प्लीज
प्लीज प्लीज बेसिक में ज़्यादा फोकस करो। क्या शो बूटिंग सबमिशंस में मत जाओ प्लीज। आप देखोगे ज़्यादातर नॉकआउट या ज़्यादातर सबमिशन बेसिक सबमिशन से आया है, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला है। तो अगर आप एक बिगनर हो, सिर्फ बेसिक सबमिशंस में जाओ और बेसिक पंच में जाओ, डेफिनेटली मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको विन आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है। थर्ड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज में आता है, start working on your like manifestation, do meditation, start working on your breathing control, प्राणायाम बोलते हैं उसे। ये सब चीज़ पे भी वर्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगेगा ये नहीं है, बट ब्रो मेरे एक्सपीरियंस से ये, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे अभी लास्ट टाइम भी मुझे एक फाइटर ने कमेंट किया था कि सर मेरा अभी मैच आ रहा है, मेरे को 4 फाइट खेल लिया हूँ मैं, बट मेरे को फिर भी डर लगता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये सब एक्सरसाइज है, लाइक मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करो। अब इस पे भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाऊंगा, बट बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में। देन इसके बाद में आप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करो, सबसे बेस्ट है ब्रीदिंग। ठीक है। और लास्ट और सबसे सिंपल है, आपको आपके कूल डाउन पे वर्क करना है। बहुत सारे फाइटर लोग स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करते। क्यों? सर मैं तो सीनियर हूं। तो सीनियर है तो क्या तेरे बॉडी को नहीं पता है वो सीनियरिटी? तेरा बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम है। मैंने किया हूं और अभी मेरे को ये प्रॉब्लम आता है कि मेरा ना बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। मेरा अपर बॉडी बहुत अच्छा है, लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो मेरे को प्रॉब्लम आता है बीजेजे में। जिसने मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग को पता है कि जो मेरे साथ में बीजेजे किया या ग्रैपलिंग किया है कि मेरे को प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपको ये 5 चीज़ लाइक आपको इस पे वर्क करना है। ठीक है। आपको डेफिनेटली, मैं यूएफसी तो नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली आपको एक लेवल पे लेके आएगा जहां पे लाइक आपको यूएफसी का फाउंडेशन तो पक्का कर देगा, गारंटी। ये सब चीज मैं इसके लिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये सब चीज मैं नहीं कर पाया, मेरे को ये सब चीज का गाइडेंस नहीं था। ठीक है। बताने वाले लोग नहीं थे, और अगर बताने वाले थे तो मेरा ईगो बीच में आता था, अबे ये क्या बताएगा, मेरे को बहुत पता है, मैंने इतना फाइट किया हूं। वक्त है ना बहुत कुछ सिखाता है। तो जब कोई बोलता ना, उसको ध्यान से सुनो। अच्छा लगा यूज करो, नहीं लगा एक बार किसी से बात करो या कोई बुक रीड करो। अच्छा लगा, अगर वो नहीं कि इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि कोई यही सेम बात करे, उसको यूज करो अपने फाइट में। नहीं लगा तो भाई फेंक डालो बात। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट बिलो। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि क्या होता है पता है, बहुत लोग है ना यूएफसी करता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यूएफसी से पहले ना अपना गोल यूएफसी रखो। ठीक है। बट उससे पहले ना खुद को लाइक एक कॉन्फिडेंट या खुद को एक एश्योरिटी लेके आओ कि भाई मेरे को सिर्फ यूएफसी फाइटर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूएफसी फाइटर ही बनूंगा। अगर बना तो भी मेरे, इससे नहीं भी बना तो भी मेरा है। ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद पे एक कॉन्फिडेंट या खुद को ये बोलना है कि मेरे को यूएफसी फाइटर बनना है, एंड देन उसके बाद में प्लान करना है और पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रखना है। थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है। मैं बहुत सारे फाइटर लोगों को देखा हूं कि फाइट, मैं छोड़ दो बहुत सारे फाइटर लोगों को, मैं मेरी बात करता हूँ। ठीक है। मैं बाहर फाइटर लोग पे नहीं आऊंगा, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं हर एक फाइट के बाद में क्या करता था, मैं वेट मेंटेन करता था, फिर एक्सेसिव वेट कट करता था, और फिर बहुत बहुत पागल जैसा खाने का, और फिर अगेन वो वेट गेन, वेट कट डाउन, वेट गेन और वेट कट डाउन। ये सबसे गंदा चीज़ है। ये आपको इंजरीज लेके आएगा जॉइंट्स में लॉन्ग टर्म में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आप डेफिनेटली ये वीडियो किसी भी एक्सपीरियंस कोच के सामने चाहिए तो सुनो, वो आपको खुद बताएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। वो जो आप वेट कट डाउन करते हो ना, ये सबसे गंदा चीज़ है। ये मेरे को अभी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ से इंजरी वहाँ से इंजरी, बट लकीली मैंने थोड़ा मोबिलिटी एजिलिटी स्टार्ट किया हूँ। ठीक है। और एक और चीज, लक भी लक उसी का साथ देता है जो लाइक खुद पे भरोसा है, और जो लाइक हार्ड वर्क नहीं बोलूंगा, जो स्मार्ट वर्क करने को रेडी है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, तो गधा यूएफसी चैंपियन नहीं है, या गधा घोड़े के रेस में नहीं दौड़ता। आपको हार्ड वर्क करना है, बट उसके साथ में आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। ये ही आपको यूएफसी लेके आएगा। और इसके बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्रो फाइट है ना 30 या 40 फाइट से पहले नहीं लेना है, और उसके बाद में प्रो फाइट से पहले प्लीज 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 प्लीज, मैं फिर से प्लीज बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा एमएचओ फाइटर्स को कि आपके अगर फाइनेंशियल थोड़ा अच्छा है
तो प्रो फाइट से पहले ना एक बार थाईलैंड जरूर जाके आना। आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, और आपको पता चल जाएगा आप प्रो के लिए बने हो या नहीं हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। डेफिनेटली इन फ्यूचर में मैं किसी ना किसी को देखूंगा जो यूएफसी फाइट कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा और डेफिनेटली यूएफसी बेल्ट जीतेगा। मार्क माय वर्ड, डेफिनेटली कोई ने तो कोई इंडिया, मेल ने तो फीमेल, विल बी अ यूएफसी चैंपियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।